हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th जो आप सभी को का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम हुआ था, उसके सेकंड सीटिंग के आंसर की पे। ठीक, सभी को मैं विज्ञान का आंसर की 100% सही उत्तर के साथ लेके आ चुका हूँ। सभी को एक एक आंसर को मिला लीजिए। सेकेंड सीटिंग, ठीक, जितने छात्र 21 फरवरी को सेकेंड सीटिंग में एग्जाम साइंस का दिए हैं वो लोग देख लीजिए। जैसा कि मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सेट डी मेरे पास है। आपका सेट कोई भी हो, सेट ए से लेके जे तक कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी को का क्वेश्चन 100% वही, 100% वही है। ठीक, जैसा कि बता दूं, जैसे कि सभी को, जैसे मेरे पास सेट डी है, आप सभी को का ए बी सी डी कुछ भी हो, मेरे सेट डी में कोई क्वेश्चन 10 नंबर पे है तो आपके सेट बी में वही क्वेश्चन 15 पे होगा, या फिर जे में 90 पे, ऐसे आगे पीछे होगा। मैं 100% रियल आंसर की पे लेके आ चुका हूँ, सभी को बता देता हूँ। देख लीजिए सभी को, बिहार बोर्ड का आपका ऑफिशियल वाटर मार्क लगा हुआ है। और जैसा कि बता दूं, सभी को 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है, लेकिन मैं सभी को 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मिला लीजिए। और भाई हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को सभी को ही मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ओ ब्लड ग्रुप डोनर के रूप में जाना जाता है। दो है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हीमो डायलिसिस। 3 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, गोंद। अगला प्रश्न है जी 5 नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो सेरिब्रम, यानी विकल्प नंबर बी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का विकल्प नंबर ए, अंडाशय से। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। 7 का राइट आंसर सी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का विकल्प नंबर सी, पुंकेसर। 9 नंबर प्रश्न है, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एथिल एल्कोहल में। 10 नंबर प्रश्न है, CH3 CH2 CH2OH का आईपीसी नाम क्या है। तो 10 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नांकित में कमरे के ताप पर कौन द्रव है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, एथेनॉल। 12 नंबर प्रश्न है जी, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोबेंजीन। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और एथेनोइक अम्ल सभी। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का विकल्प नंबर डी, BE, MG और CA। 15 नंबर प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर बी, O3। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऑक्सीजन गैस के एक अणु दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। 16 का राइट आंसर बी, 2। थोड़ा बहुत। 17 नंबर प्रश्न है, तेल लगा कागज कागज क्या होता है। तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पारभासी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर बी, समानांतर प्रकाश पुंज। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, सीधा एवं छोटा। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में दर्पण का सूत्र कौन है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1/V + 1/U = 1/F। 21 नंबर प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। 23 नंबर प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी +16 सेंटीमीटर। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास किसका होता है? तो उत्तल दर्पण, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी CaOCl2। अगला प्रश्न है 26 नंबर, अम्लराज में HCl और HNO तो HNO3 का अनुपात होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर डी 3:1। 27 नंबर PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी क्षारीय लवण। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 28 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए 1:3। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर डी SO2। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? 33 का करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी अमलगम। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपर रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का विकल्प नंबर डी इनमें से सभी, हीरा, फुलेरिन और ग्रेफाइट सभी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अदिश राशि। 34 है, विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में किससे प्रेरित धारा की को दिशा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का विकल्प नंबर सी दक्षिण हस्त नियम से। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है? तो राइट आंसर है 36 का डी 50 हर्ट्ज। 37 है, लंबाई बढ़ने पर ताप का प्रतिरोध क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का विकल्प नंबर बी बढ़ता है। 38 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है कितना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का विकल्प नंबर बी 1.60 × 10⁻⁻⁰ है ओम। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो राइट आंसर है 39 का ए ऑक्सीजन गैस। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन वायु गैस का मुख्य अवयव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी CH4। अगला प्रश्न है 41 नंबर, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी पी ब्लॉक के तत्व हैं। एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए जी। 42 है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो 42 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी पी। 43 निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC। 45 है, आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? राइट आंसर 45 का ए बिहार। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी मृदा, जल, वायु सभी, यानी विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर। 47 निम्नांकित में वनों पर आधारित कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 48 नंबर, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर बी नमक से। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? राइट आंसर 49 का विकल्प नंबर ए अपेंडिक्स। 50 है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी अधिक लंबी। 51 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत के पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? 51 का करेक्ट आंसर बी चाइल्ड। अगला प्रश्न है 52 नंबर,
मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? राइट आंसर 52 का बी, विसरण के द्वारा। 53 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? 53 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, हाइपोटेंशन। 54 तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी, 10। अगला प्रश्न है 55 नंबर, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है किसके द्वारा? 55 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों के द्वारा। दाएं आलिंद से दाएं नीले में और बाएं आलिंद से बाएं नीले में। 56 है, रुधिर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, संयोजी ऊतक। 57 है, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, टेस्टोस्टेरोन। 58 नंबर प्रश्न है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प नंबर बी, अंग निर्माण। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? 59 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। पार्क, जल, जीवशाला, फुलवारी, सभी। 60 है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? 60 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, प्लास्टिक। 61 है, सही आहार श्रृंखला क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, घास, हिरण, शेर। 62 नंबर प्रश्न है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जैव निम्नीकरण योग्य। 63 है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो 63 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। जल से बाहर जला देना, सर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, पुनः कचरे का पुनर्चक्रण। 64 है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, त्वचा कैंसर। पैंसठ है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? 65 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 66 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 66 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, 7। 67 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो 67 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, लाल। 68 निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर 68 का विकल्प नंबर सी, परितारिका। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 69 का करेक्ट आंसर सी, अवतल लेंस। 70 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो 70 का बी, आर बराबर वी बटे आई। 71 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। 71 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 करेक्ट आंसर ओम होगा, ओम। 72 निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो 72 का राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? 73 का करेक्ट आंसर सी, सूर्य। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? 74 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। 75 तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 75 का करेक्ट आंसर सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 76 नंबर, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? 76 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, अभिकारक। अगला प्रश्न है 77 नंबर, वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? 77 करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, ऊष्मा क्षेपी। 78 है, उपचयन वह अपक्रिया है जिसमें होता है? तो 78 करेक्ट आंसर डी, इनमें से सभी। हाइड्रा का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि भी और ऑक्सीजन का संकलन भी। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो 79 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, मेथिल ऑरेंज।
अगला और अंतिम प्रश्न है 80 नंबर जी। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 80 का करेक्ट आंसर ए क्षार। तो मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, जिसमें से 40 का ही आंसर करना था। सभी को एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।